ध्यान को छोड़कर जहाँ सत्संग होता है, हरि कथा होता है, कहते वहां वो उपस्थित हो जाते हैं। अगर ऐसे महापुरुष सत्संग में उपस्थित नहीं होते हैं तो कहते वहां सत्संग का महत्व कम हो जाता है। पर महाराज संत गुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि यहाँ केवल हम ही लोग सत्संग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी हैं जो चले गए, जैसे कबीर साहब, नानक साहब, दादू दयाल इत्यादि सब, ये लोग शरीर को छोड़कर चले गए, परमात्मा में मिल गए। लेकिन कहते हुए भी हैं, पर महाराज संत गुरु महाराज का कहीं उपदेश में आप सुनेंगे कि गुरु महाराज ने एक बार वैशाली में प्रोग्राम किए, आया है कि दिनचर्या उपदेश में कि एक सत्संगी के अलावा दूसरा सत्संग उसमें नहीं था। एक ही आदमी सत्संग का प्रोग्राम लिए वही कार्य करता था, तो व्यवस्था में कुछ थोड़ा सा ढिलाई थी। तो वहां पर जो सेवक थे रामलगन बाबा, कह दिया कि हजूर को जहां भी नहीं प्रोग्राम देने का, वहां भी सत्संग के आग्रह करने को प्रोग्राम करते हैं, लेकिन व्यवस्था समुचित नहीं होने के कारण दुख सहते हैं। गुरु महाराज झट से कह दिया कि देखो जी, हम लोगों का रक्षा संत लोग करते हैं। अब जो हम लोगों का अभी संत लोग कैसे करते हैं, जब वे तो मुक्ति प्राप्त करके, मोक्ष प्राप्त करके संसार परमात्मा में मिल गए, तो क्या वे मुक्त नहीं हुए हैं? तब न आते हैं। गुरु महाराज कहते नहीं जी, साधन करके मोक्ष को प्राप्त, परमात्मा को प्राप्त करके तो परमात्मा में मिल गए, लेकिन अपनी मौत से हम लोगों की रक्षा करने के लिए वे अपनी मौत से संसार में आते हैं। इसीलिए तो हम लोग सब संतन की बड़ी बड़ी हारी गाते हैं। तो वे यहाँ भी है और हैं। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज से कह ही रहे, तो उस परमात्मा का भक्ति कहते हैं करने के लिए। भगवान श्री राम के राजत्व काल में सुनिए भी कि प्रजा को सब तरह का सुख सुविधा था। कितना सुख सुविधा था। आया है रामचरितमानस में, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान राम के राजत्व काल में प्रजा को दैहिक ताप कहते शरीर में तरह तरह का रोग उत्पन्न होता है, कहते उनके समय में सब कुछ नहीं होता था। दैविक ताप कहते जैसे बिजली गिरी अंग भंग हो गए, या गाछ से फिसल गए हड्डी टूट गई। भौतिक ताप कहते बिच्छू आदि का डंक, सर्प आदि का डस करना, कहते ये सब उनके समय नहीं होता था। लेकिन जो स्वाभाविक दुख है, एक स्वाभाविक दुख होता है, एक अस्वाभाविक दुख होता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो स्वाभाविक है। अब भोजन में तो कहते हैं कि जो अन्न, जल है, फल है, ये सब खाने की चीज है। लेकिन इसी में जो आप मांस मछली खाते हैं, दारू शराब पीते हैं, कहते हैं यह स्वाभाविक नहीं, ये अस्वाभाविक हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा मांस मछली खाए बिना लोग रहते हैं और रह सकते हैं। अगर जो मांस मछली नहीं खाते हैं तो कहते हैं वे महाफल के अधिकारी हैं, और जो खाते हैं वो महाफल के अधिकारी से, महाफल से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं जो भी लोग घर परिवार में कुछ खाता पीता हो तो उसको उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि नहीं खाए। तो यह कैसे छूटे? अगर कोई खाते हैं तो मनुष्य की खाने की चीज नहीं है। यह तक है किसके खाने के लिए? कहते यह कुकर का खान है, मानुष देख क्यों खाए, मुख में आमिख मेलता नरक परेश हो जाए। आमिख माने होता है मांस। अगर थोड़ा भी मांस खाते हैं तो कहते हैं वह कहाँ जाएंगे?
दिल भर मछली खाए के कोटि गाय करो दान, काशी करवट में मरे तो भी नर के निरा। तिल कहते थोड़ा सा दुंडू भर, उतना ही अगर कोई मांस मछली खाते हैं तो गया जी में जाकर के खूब दान दे दे पंडित जी को। पंडित जी भी इस तरह से मंत्र पढ़ा करके आप कहते हैं उसमें झप देकर शरीर छोड़ दे, कहते तब भी जो है वह नरक में ही जाएगा। इसलिए संत महात्मा लोग इनके खाने की मनाही है, इसलिए मांस मछली कदापि नहीं खाना चाहिए। जो मांस मछली खाते हैं कहते हैं उसके हृदय में धर्म पर आस्था विश्वास नहीं आ सकती। मांस मछलियां खाता सूरा पान से हो और सो नर जर से जाएंगे जम मूली का खेत। किसान लोग खेती लगाते हैं, उसमें बहुत से फसल गेहूं मटर धान लगाते हैं, लेकिन खेत में कुछ न कुछ कटने के बाद मजदूर लोग को ले जाने के बाद वहाँ उसमें कुछ बच जाता है। और जहाँ खेती मूली की लगती है, मूली खेती में जो है कुछ बचता हुआ शोर पोर उखड़ ही जाता है। सर है कि जो मांस मछली खाते हैं ये धर्म के खेत से ऐसे उखड़ जाएंगे, उखड़ जाते हैं जैसे खेत से मूली उखाड़ ली जाती है। भाव है कि मांस मछली खाने वाले हृदय में धर्म पर आस्था विश्वास नहीं हो सकता है, इसलिए कहा मांस मछली कदापि नहीं खाना चाहिए। हमारे परमारा संसद गुरु महाराज कहते हैं मांस मछलियां भोजन त्यागो, सदगुण खान पान में पागो, खान पान को प्रथम संभालो, तब रस रस सब अवगुण मारो। इससे अवगुण कैसे छूटेगा? कहते इसके लिए नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर दो विधि भाई। यह संत मत का सत्संग एक विधि से नहीं दो विधि से चलता है। यह बाहर के सत्संग है, आंतरिक सत्संग के लिए ध्यानाभ्यास किया जाता है। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान कैसे करो? ध्यानाभ्यास करो सत सदी। यहाँ सत से मतलब है ठीक ठीक सही सही। और चातक दृष्टि बनाई। चातक एक पक्षी होता है, वह पक्षी अपने बच्चे को सिखलाता है। चातक पक्षी अपने बच्चे को सिखलाता है, क्या सिखलाता है? चातक सुत ही पढ़ावई आन निर्मत ले, मन कुल यही स्वभाव है स्वाति चित बुद्धि। बहुत से नदी, बहुत से तालाब, बहुत से पोखरे, बहुत से नक्षत्र है, कहते हैं किसी का जब नहीं लेना है, तब जब भी लेना है तो स्वाति नक्षत्र का जब। क्यों ऐसा क्यों कहा? तो एक बूंद स्वाति नक्षत्र का बूंद उसके मुंह में पड़ जाने पर कहते हैं वह मोती बन जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है। तो यहाँ भाव है कि अन्न जल लेने का, लेकिन एक यहाँ यह भी बताया गया है कि हम लोग जो उपासना करते हैं तो यहाँ है कि एक इष्ट